everyone. I am back here with you all with a geography chapter, Soil Resources in India. तो सबसे पहले एक बार पिछले लेक्चर को रिवाइज करते हैं और देखते हैं कि हम लोग ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हमने देखा था इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल, कि सॉइल कैसे क्या क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे वो अपनी इम्पोर्टेंस प्ले करती है. हम लोग ने ये सब पढ़ा था. एक बार रिवाइज करते हैं जिससे हम लोग के दिमाग में अच्छे से फीड हो जाए. सॉइल इम्पोर्टेंट है एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए और प्लांट्स के लिए. ये उनको सपोर्ट करता है. ठीक है, पहली चीज़. अब वो सपोर्ट कैसे करता है ये देखते हैं. एनिमल्स जैसे जो स्कैवेंजर्स होते हैं वो जो डेड बॉडी होती हैं उस पर फीड करते हैं. ठीक है, उस पर खाते हैं वो लोग. दूसरी चीज़, अब जो डेड बॉडी होती है वो कंपोज हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है और खाद के तरीके एक्ट करती है. ठीक है, ये हो गई दूसरी चीज़. तीसरी चीज़ हो गई प्लांट्स के लिए. अब वो प्लांट्स के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, इस वजह से और इस तरह से इम्पोर्टेंट है कि जो प्लांट्स हैं वो उनकी जो रूट्स होती हैं, जैसे लेट्स मेक इट क्लियर विद एन डायग्राम. हम लोग को डायग्राम से अच्छे समझ में आएगा. तो डायग्राम देखते हैं. ये एक ट्री है. ठीक है, अब यहाँ पे जो ट्री है उसकी रूट्स हैं. क्या है? रूट्स हैं. ठीक, अब ट्री की जो रूट्स हैं उसको भी होल्ड करने के लिए कोई चीज़ चाहिए है. ऐसा तो नहीं कि वो ज़मीन पे खड़ा है तो खड़ा ही है. हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है और हर चीज़ के पीछे की वजह होती है कि वो किस वजह से हो रहा है, कैसे हो रहा है. तो जब पेड़ खड़ा है एक जगह पे तो वो कैसे खड़ा है, वो इस वजह से खड़ा है कि जो उसकी ये रूट्स हैं, ये क्या है, जो इसकी ये रूट्स हैं, इसको सॉइल यहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है, ये प्रेजेंट है सॉइल. हम लोग सॉइल को दूसरे कलर से डिपिक्ट करते हैं, हम लोग को समझने में इजी रहेगा. अब जैसे ये सॉइल है, ठीक है, वाइट वाली हमारी सॉइल है, तो ये अपर मोस्ट लेयर हो गई सॉइल. ठीक, ये सॉइल है. तो ये सॉइल क्या कर रही है, अब ये पेड़ की जो रूट्स हैं उसको बांधी हुई है. अब पेड़ की जो रूट्स है उसको ये बांधी हुई है. ओफ, वेट अ मिनट. हाँ, तो हम लोग वापस आते हैं उस पर. तो ये जो पेड़ की रूट्स हैं उसको बांधी हुई है. ठीक है, अब बांधी क्यों है, कैसे है, वो देखते हैं. ये जब पेड़ को बांधी रहेंगी, इसकी जो रूट्स हैं उसको ये बांधी रहेगी, तो क्या होगा, पेड़ अपनी जगह से नहीं हिलेगा, वो बस ऊपर ही ऊपर वेव करेगा. ठीक है, पेड़ ऊपर ही ऊपर वेव करेगा. अब जब उसको सॉइल बांधी हुई है तो पेड़ आसानी से नहीं हटेगा. सॉइल एक और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. हम लोग ने अभी देखा कि वो पेड़ को जोड़े रखता है. ठीक है, तो हेल्प किया किसमें, प्लांट्स में किया. ठीक है, एनिमल्स में किया और ह्यूमन लाइफ में किया. अब ह्यूमन लाइफ में देखते हैं कैसे किया. ह्यूमन लाइफ में इस तरीके से किया कि जो हम लोग जो खाते हैं, ठीक है, जो हम लोग फूड खाते हैं वो हम लोग किससे मिलता है, जो सोर्स है मेन फूड का वो क्या है, सॉइल है. ठीक है, सॉइल में ही कल्टीवेशन होती है, एग्रीकल्चर होती है, और इसीलिए सॉइल किसके लिए ज़रूरी है, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए और ह्यूमन लाइफ के लिए भी सॉइल काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ठीक है, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. अब जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होती है वो किस पे डिपेंडेंट होती है, वो भी डिपेंडेंट होती है एग्रीकल्चर पे ही. ठीक है, सॉरी, जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंडेंट होता है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पे. अब सॉइल जब फर्टाइल होगी, सॉइल जब अच्छी होगी तो वो रिजल्ट करेगा हमारी एग्रीकल्चर में. ठीक है, अफेक्ट करेगा हमारे एग्रीकल्चर को. तो जब सॉइल फर्टाइल होगी तो हमारा एग्रीकल्चर अच्छा होगा, हम लोग की प्रोडक्शन जो होगी फूड की वो भी बेस्ट क्वालिटी की होगी. ठीक है, नेक्स्ट देखा था क्या, फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल. अब सॉइल कैसे फॉर्म होता है हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था. ठीक है, तो सॉइल एसेंशियली इज द लूज मटीरियल. सॉइल क्या है, एक लूज मटीरियल है. ठीक है, विच फॉर्म्स द थिन सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ. अब ये क्या फॉर्म करता है, जो अर्थ है. ठीक है, अर्थ किसके तरह कैसे बनती है अर्थ. अर्थ के अंदर होता है कोर मैंटल क्रस्ट, जो हम लोग आगे पढ़े भी और प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा भी है. ठीक है, लेकिन इसके डिटेल में हम लोग आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. ठीक है, तो अर्थ में होता है कोर,
क्रस्ट, मैंटल वगैरह, ठीक है। अब जो थिन सरफेस लेयर होती है, ये तो सरफेस के अंदर की बात हो गई, ठीक। अब सरफेस के ऊपर जो एक लेयर होती है, जो समझ लीजिए हमारा अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ के नीचे, अर्थ के अंदर यहाँ पे क्रस्ट, कोर, मैंटल वगैरह है, ठीक है। अब ऊपर वाली जो लेयर है यहाँ पे क्या है, सॉइल है, ठीक है। इसीलिए सॉइल को क्या बोला गया है, थिन सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ। सरफेस लेयर लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये अंदर नहीं होता है अर्थ के ऊपर होता है, ठीक है। फॉर्मेशन रिलेटेड टू, अब इसकी फॉर्मेशन किससे रिलेटेड होती है हम लोग ये देखते हैं। पेरेंट रॉक से, यानी रॉक्स पे डिपेंडेंट होती है, रिलीफ क्लाइमेट पे होती है और वेजिटेशन पे होती है, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें हैं जिसके ऊपर फॉर्मेशन डिपेंडेंट होती है सॉइल की, ठीक। एनिमल, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट कैसे हैं एनिमल्स और प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स, इंसेक्ट्स कैसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में, इस तरीके से कि अगर ह्यूमंस ही सॉइल को अच्छे से नहीं यूज़ करेंगे, अपने रिसोर्सेज को, वाटर हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, अपने रिसोर्सेज को अच्छे से नहीं यूज़ करेंगे तो हम लोग की जो आगे आने वाली जनरेशन्स हैं उस पर अफेक्ट करेगा। तो यही चीज़ है सॉइल के साथ, अगर हम लोग सॉइल को अच्छे से नहीं यूज़ करेंगे, उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, तो हम लोग को काफ़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। सॉइल इज फॉर्म्ड अंडर स्पेसिफिक नेचुरल कंडीशंस। अब ऐसा ही नहीं है कि ह्यूमंस ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हैं, एनिमल्स ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हैं, कुछ नेचुरल कंडीशंस भी है जिसके ऊपर सॉइल डिपेंडेंट होता है, ठीक है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, ये क्या है, मिनरल्स का मिक्सचर होता है, ठीक। और इनऑर्गेनिक मैटर, अब ये इनऑर्गेनिक मैटर्स का भी मिक्सचर होता है और ऑर्गेनिक मैटर्स का भी मिक्सचर होता है, जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये दो चीज़ें होती हैं, डिसइंटीग्रेशन होता है पहली चीज़ तो, और दूसरी होती है डेन्यूडेशन। डिसइंटीग्रेशन और डेन्यूडेशन होता है, हमने देखा था ये पिछले लेक्चर में। डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स होता है, ठीक है। जब रॉक्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटती हैं, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल्स हैं उसमें जब टूटती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। अब जो दूसरी चीज़ है वो है डेन्यूडेशन। अब डेन्यूडेशन क्या होता है, प्रोसेस दैट कॉज द वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस बाय मूविंग वाटर, आइस, विंड और बाय वेव्स। यानी जो अपर लेयर होती है, जो कमज़ोर जो कमज़ोर सैंड होती है, मिट्टी होती हैं, वो अंदर नहीं होती हैं ज़मीन के, यानी कि वो पेड़ को जो होल्ड नहीं करती हैं, उनकी बात हो रही है। जो ऊपर होती हैं वो हवा से, पानी से, तो किसी भी चीज़ से, किसी भी माध्यम से वो जब हट जाती हैं, वेयर अवे हो जाती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डेन्यूडेशन, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन और डेन्यूडेशन दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब हम लोग ने देखा था कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल, सॉइल किस किस चीज़ों से, किन किन चीज़ों से बना है। तो पहली चीज़ जो थी वो थी इनऑर्गेनिक मटेरियल से। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में क्या क्या आता है, मिनरल्स फॉर वेदरिंग रॉक्स। जो मिनरल्स होते हैं वेदरिंग रॉक्स की वजह से जो आते हैं मिनरल्स, रॉक्स के अंदर के मिनरल्स, वो होते हैं इनऑर्गेनिक मैटर्स हो गए, ठीक है। अब और भी चीज़ें हैं जो इनऑर्गेनिक है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब दूसरा जो है वो है ऑर्गेनिक मटेरियल्स है। ऑर्गेनिक मटेरियल्स में क्या क्या आ गया, डेड एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम लोगों ने क्या भी देखा था कि जो एनिमल्स या तो कुछ भी जो डेड हो जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, उनकी जो डेड बॉडी है उनको जैसे ज़मीन पे होते हैं वो लोग, तो वो लोग डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। उनकी बॉडी धीरे धीरे गल जाती है और वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। तो वो क्या किस चीज़ में रिजल्ट करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल में। जैसे हम लोग के कुछ कुछ रिलीजन में होता है कि डेड बॉडी को बर्न नहीं किया जाता है, उनको दफनाया जाता है, ठीक है। तो वो इसीलिए दफनाया जाता है कि वो धीरे धीरे गल जाती हैं और वो वहाँ पे डिकम्पोज हो जाती है, ठीक है। सेम ऐसे ही होता है एनिमल्स की डेड बॉडी के साथ और बाकी अलग अलग चीज़ों के साथ, ठीक है। तो एयर, सॉइल और इन सब की चीज़ों की वजह से भी सॉइल में काफ़ी चेंजेस आते हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग ने पढ़ा था, क्ले, सिल्का और चॉक के बारे में, ठीक है। किसके किसके, क्ले, सिल्का, चॉक। सबसे पहला जो था वो था सिल्का। तो सिल्का में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये सॉइल में प्रेजेंट होता है, सबसे कॉमन चीज़ कि प्रेजेंट इन सॉइल, ठीक है। दूसरी चीज़, फॉर्म ऑफ स्मॉल क्रिस्टलाइन ग्रेन्स। अब ये किसके फॉर्म में होता है, ये होता है स्मॉल क्रिस्टलाइन ग्रेन्स के फॉर्म में।
यानी छोटे छोटे फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर, ठीक है। और ये मिनिमम कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल होता है, यानी सॉइल में ये बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है सिलिका, ठीक है। डेराइव फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, अब ये किससे पाया जाता है, जब रॉक्स ब्रेक डाउन होते हैं, यानी वेदरिंग ऑफ रॉक्स की वजह से ये सॉइल में हम लोग पाते हैं इसको, सिलिका को, ठीक है। नॉट एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, अब ऐसा नहीं है कि इसके बिना पेड़ उगेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये एसेंशियल नहीं है पेड़ के लिए कि ये पेड़, अगर पेड़ को हम लोग को अच्छा करना है तो इसको लगाना ही है, लगाना या सॉइल यूज ही करनी है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये एसेंशियल नहीं है किसके, प्लांट ग्रोथ के लिए, ठीक है, और उसके डेवलपमेंट के लिए भी इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम लोग जो फार्मर्स हैं, तो जो ये सॉइल अगर जहाँ पे पाई जाती है, हम लोग देखेंगे वहाँ के जो पेड़ हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये हेल्प करता है, इट प्रोवाइड मैनी बेनिफिट्स, ये काफ़ी बेनिफिट्स भी देता है। एसेंशियल नहीं है एकदम, अगर नीड हो तो यूज़ कर सकते हैं इसको, नहीं तो एकदम वो नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि आप यूज़ ही करो इसको प्लांट को ग्रो करने के लिए। लेकिन ये मैनी बेनिफिट्स देता है, काफ़ी बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। जैसे ये सेल वॉल है, प्लांट्स में सेल वॉल्स होती हैं, उसको ये स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। और गार्ड करते हैं किसके, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से ये गार्ड करता है। अब इन्वायरमेंटल स्ट्रेस क्या हो गया, जैसे बारिश हो गई, हैवी रेनफॉल हो गई, और गस्टी विंड्स हो गई, स्ट्रॉन्ग विंड्स हो गई, उससे ये काफ़ी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो सिलिका का हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग ने किसके बारे में पढ़ा था, क्ले के बारे में पढ़ा था। तो क्ले में क्या है, टाइप ऑफ फाइन ग्रेन्ड नेचुरल सॉइल। ये क्या होता है, फाइन ग्रेन्ड नेचुरल सॉइल होता है, काफ़ी कॉमन चीज़ हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़, डेवलप्स प्लास्टिसिटी व्हेन वेट। अब जब ये गीला होता है तो थोड़ा प्लास्टिक तरीके एक्ट करने लगता है, किसकी तरीके, प्लास्टिक तरीके एक्ट करने लगता है, ठीक। क्लेज आर प्लास्टिक, क्लेज प्लास्टिक होते हैं ड्यू टू, किसकी वजह से, पार्टिकल साइज एंड जियोमेट्री एज वेल एज वाटर कंटेंट। अब ये किसकी वजह से प्लास्टिक तरीके एक्ट करते हैं, वो इस वजह से एक्ट करते हैं क्योंकि इसके जो पार्टिकल साइज हैं वो इसको प्लास्टिक तरीके बनाते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें वाटर कंटेंट की वजह से ये थोड़ा लगा लिपटा हो जाता है, यानी चिपचिपा सा हो जाता है। जैसे इस इमेज में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो इसने सॉइल पकड़ी है ये थोड़ी चिपक सी गई है, क्यों, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है और ये थोड़ी प्लास्टिक टाइप की हो गई है, ठीक है। बिकम्स हार्ड, थोड़ा हार्ड हो जाता है। ब्रिटल एंड नॉन प्लास्टिक अपॉन ड्राइंग, ये थोड़ा हार्ड हो जाता है यानी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और ब्रिटल यानी जो ईजिली ब्रेक डाउन हो जाता है, जो आसानी से तोड़ सकते हैं। अब जैसे ये सॉइल है, ये थोड़ी वेट है, ठीक है। अब ये जब सूखेगी तो आसानी से हम लोग इसको अलग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि गीले में हम लोग अलग नहीं कर सकते, लेकिन ड्राई में थोड़ा ईजी हो जाता है, ठीक है, ईजिली ब्रिटल हो जाता है। और नॉन प्लास्टिक हो जाता है जब ये सूख जाता है तो, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द सॉइल कंटेंट इन विच इट इज़ फॉर्म, अब वो किस तरीके से फॉर्म किया हुआ है, कहाँ पे फॉर्म हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसके कलर्स, ठीक है। तो इसी से हम लोग जो रिसर्चेस करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, वो लोग सॉइल के कलर और सॉइल के टेक्सचर से ही डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं सॉइल्स में, ठीक है। तो हम लोग आगे वो भी पढ़ेंगे। कैन अपेयर इन वेरियस कलर्स फ्रॉम वाइट टू डल, अब ये वाइट टू डल जाता है, ठीक है, पहले में, और ग्रे टू ब्राउन जाता है, और डीप ऑरेंज टू रेड भी जाता है, यानी कि हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, वेरिएशंस ऑफ कलर्स, ठीक। इसमें काफ़ी वेरिएशंस होते हैं कलर्स के, जैसे वाइट से डल तक जा सकता है, ठीक है, और ये ग्रे से आ सकता है ब्राउन तक, ठीक है, और ये डीप ऑरेंज से रेड तक जा सकता है, यानी काफ़ी कलर्स में सॉइल होती हैं, डिफरेंशिएट होती हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल, जो पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था हमने। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली चीज़ तो बहुत कॉमन है, दूसरी चीज़ आपको याद अच्छे से होगी, ठीक है। अब ये मिक्सचर किस किस मिनरल्स का होता है वो याद कर लेते हैं। सिलिकेट्स होते हैं इसमें, ठीक है, और आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, ये सारे मिनरल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं क्ले में, ठीक है। नेक्स्ट, चॉक, और क्या क्या था, पहला हम लोगों ने पढ़ा सिल्का के बारे में, पहला क्या था, सिल्का था। सिल्का के बाद हम लोगों ने देखा चॉक,
सिल्का के बाद हम लोगों ने देखा क्ले, अब हम लोग चौक देखेंगे, ठीक है। सिल्का के बाद हम लोगों ने देखा क्ले, और अब हम लोग क्या देखेंगे, चौक के बारे में देखेंगे, ठीक। तो चौक में जो मेन है वो क्या है, प्रोवाइड्स मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ विच इज कैल्शियम। अब क्या करता है ये, क्या प्रोवाइड करता है, वो सबसे एसेंशियल एलिमेंट प्रोवाइड करता है किसके लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए, ठीक है, जो कि है कैल्शियम, ठीक। दूसरी चीज़, चौक सॉइल में और क्या खासियत है, इट हैज़ हाई एल्कनिटी। हाई एल्कनिटी यानी एल्कनिटी क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ वाटर टू रेजिस्ट चेंज इन पीएच। पानी की कैपेसिटी जो पीएच स्केल पे चेंज कर दे, मतलब उसे रेजिस्ट करे कि पीएच स्केल ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो। अब चौक में, चौक सॉइल में क्या होता है, इसमें हाई पीएच होता है। हाई पीएच होता है किसकी वजह से, वो होता है लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। किसकी वजह से, लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से चौक सॉइल में काफ़ी हाई पीएच होता है, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में और पिछले लेक्चर के बारे में, ठीक है। तो आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो है ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है, हमने देखा था डायग्राम में। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में आता है डेड एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। डेड और लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, एग्जाम्पल है ये तो बस। इसमें हम लोग अब देखते हैं आगे क्या आता है। तो वो है सबसे पहला तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को, यानी ये जो है ये कैसी सॉइल है, किसके लिए यूज़ हो सकती है, कितनी फर्टाइल है, एग्रीकल्चर के अच्छी है कि नहीं है, ये सब ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डिराइव फ्रॉम डिके ऑफ वेजिटेबल मैटर्स। डिराइव फ्रॉम डिके ऑफ वेजिटेबल मैटर्स। अब ये जो हम लोग सब्जियां जो होती हैं उस पर जो छिलके निकलते हैं, ठीक है, आम भाषा में अगर बोला जाए, जो सब्जियों के छिलके निकलते हैं वो हम लोग जो फेंक देते हैं, वो किस चीज़ में रिजल्ट करते हैं, आगे वो डिकम्पोज हो जाते हैं और आगे उससे क्या बन जाती है, खाद बन जाती है। तो वो रिजल्ट करता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट बनने में, ठीक है। इसीलिए प्लास्टिक के हम लोग प्लास्टिक को कम कर रहे हैं, क्योंकि वो ईजिली डिकम्पोज नहीं होता है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ ये वो एनिमल्स को हार्म करती है प्लास्टिक, ठीक। और भी रीजंस है प्लास्टिक को बैन करने के, जैसे कि जब अच्छे से वो डिकम्पोज ही नहीं होगी तो सॉइल हमारी फर्टाइल नहीं होगी। अब जब सॉइल ही फर्टाइल नहीं होगी तो एग्रीकल्चर ख़राब होगा, वो काफ़ी रिजल्ट करेगा एग्रीकल्चर पे और भी चीज़ों पे, ठीक है। तो उसके लिए एक बायोडिग्रेडेबल भी आती है, बायो प्लास्टिक करके आती है, जो हम प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं, इस पर हमने खुद बनाया है, इस पर प्रोजेक्ट एक। तो वो किससे बनता है, वो भी वेजिटेबल मैटर्स और जो चीज़ डिकम्पोज हो सकती हैं उससे बनती है बायो प्लास्टिक। एग्जाम्पल, जैसे आप बिग बाज़ार गए होंगे, आपने बिग बाज़ार में देखा होगी अब वहाँ पे प्लास्टिक बैन हो चुकी है, ठीक। या तो वहाँ पे हम लोग को जूट का बैग दिया जाता है, या तो अपना बैग लाओ कपड़े का, या तो फिर वहाँ पे वाइट कलर की होती है बायो प्लास्टिक। आप जाके देखिएगा, उसमें लिखा होगा बायो प्लास्टिक करके, और उसमें लिखा होगा किस किस चीज़ों से बना है, और वो डिकम्पोज हो जाता है ईजिली, ठीक है, क्योंकि वो वेजिटेबल मैटर्स और इन सब चीज़ों से, ऑर्गेनिक कंपोनेंट से बना है, ठीक। तो इसीलिए प्लास्टिक का भी बैन हो रहा है धीरे धीरे। प्लास्टिक भी हम लोग अब कम यूज़ करते हैं पहले के हिसाब से। तो इसीलिए क्योंकि हमारी सॉइल जो है वो हम लोग की फर्टाइल रहे और हम लोग के एनिमल सेफ रहे, वेजिटेबल मैटर्स को यूज़ किया जाता है और अलग अलग चीज़ों को यूज़ किया जाता है जो नेचुरल हैं, ठीक है। तो अल्टीमेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर क्या है, ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस होता है डेड और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जो एनिमल्स जो मर जाते हैं, जिनकी डेड बॉडी जो होती है, उनकी जो रिमेन्स होती हैं, ठीक, उनसे एक प्रोडक्ट बनता है जो हम लोग यूज़ करते हैं प्लांट्स को फर्टाइल करने के लिए, सॉइल को फर्टाइल करने के लिए, जो होता है ह्यूमस। ह्यूमस के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमस इज ऑर्गेनिक मैटर बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड। अब ये ऑर्गेनिक मैटर क्यों है, क्योंकि इट इज़ फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट रिमेन्स, एनिमल वेस्ट एंड डेड एनिमल्स। अब ये किससे बनता है, जो प्लांट्स के रिमेन्स हैं उससे बनता है, लकड़ियों से, ठीक। लकड़ियाँ जब
डिकम्पोज हो जाती हैं, जब मिल जाती हैं सॉइल में, वो रिजल्ट करता है आगे जो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं ह्यूमस के फॉर्म में, एनिमल वेस्ट, ठीक है। दूसरी चीज़ हो गया डेड एनिमल्स। तो इन सब चीज़ों से मिलकर एक कंपाउंड बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है ह्यूमस, जो हम लोग यूज़ करते हैं सॉइल में और प्लांट्स को फर्टाइल करने में, ठीक है। हेल्प द सॉइल टू रिटेन मॉइस्चर। अब ये सॉइल में क्या हेल्प करता है, क्या मेजर रोल प्ले करता है, ये हेल्प करता है सॉइल को मॉइस्चर रिटेन करने में, यानी वापस लाने में, ठीक है, और उसको जोड़े रखने में, ठीक। इम्पार्ट्स फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अब ये फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को इम्पार्ट करता है यानी अफेक्ट करता है। हेल्प्स प्लांट टू ड्रॉ अ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल एसेंशियली फॉर इट्स ग्रोथ। अब ये सॉइल में जो जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी जो जो प्लांट्स के लिए ज़रूरी होते हैं, उन सब चीज़ों को ह्यूमस प्लांट्स की तरफ लाने में एक तरीके से हेल्प करता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के बारे में ये हो गया। अब जो नेक्स्ट चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है वह है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन हम लोगों ने काफ़ी प्रीवियस क्लासेस में सुना होगा, पढ़ा भी होगा अच्छे से, लेकिन इसको रिवाइज करना क्यों ज़रूरी है। पहली चीज़ तो हम लोग मेन सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सॉइल किससे बना है, सॉइल को अच्छे से नहीं यूज़ करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, तो क्या क्या हो सकता है वो जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो सॉइल इरोजन काफ़ी बड़ा टॉपिक है एक तरीके से, जो हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है एक लार्ज अमाउंट में। कैसे, जब सॉइल अच्छी नहीं होगी तो फिर वही बात कि वो एग्रीकल्चर पे हम लोग को एग्रीकल्चर को अफेक्ट करेगा। एग्रीकल्चर हमारा अच्छा नहीं होगा तो कल्टीवेशन अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई मेनली इंडिया की, और हम लोग मेन अभी इंडिया की ही बात कर रहे हैं, ठीक। तो सॉइल इरोजन क्यों होता है, कैसे होता है, जब अपर मोस्ट यानी जब सॉइल की सबसे ऊपर वाली लेयर जब हट जाती है तो सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल इज सॉइल इरोजन, पहला पॉइंट। इट इज फॉर्म ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब कि कम होना, ठीक है। तो सॉइल धीरे धीरे जब कम होती है तो सॉइल इरोजन में वो रिजल्ट करती है। कॉज बाय डायनेमिक एक्टिविटी ऑफ एरोसिव एजेंट्स। अब ये इसके भी काफ़ी एजेंट्स होते हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। ऐसा नहीं है सिर्फ ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल हैं, एनिमल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई एक रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है कभी भी। जब नेचुरली कोई चीज़ होती है तो वो हर तरफ से चीज़ों को अफेक्ट करती है, और सिर्फ एक चीज़ ही से नहीं होती है, उसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो इसके भी काफ़ी एजेंट्स हैं सॉइल इरोजन के भी, जो हैं वाटर, आइस, स्नो, एयर, प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमंस। वही पानी। अब जैसे पानी है तो पानी अगर तेज़ी से आएगा, पानी का फ्लो ज़्यादा होगा, हैवी रेनफॉल होएगी, तो क्या होगा, हमारी जो सॉइल है वो हट जाएगी, उसका अपर मोस्ट लेयर है जो हट जाएगा, सॉइल वीक हो जाएगी। ये तो पानी की बात हो गई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्नो की, एयर की। अब जब पानी ही नहीं मिलेगा सॉइल को बिल्कुल भी अमाउंट में, जब वो पूरे स्नो से कवर रहेगी, तब भी बहुत गलत हो जाएगा सॉइल के लिए। क्यों? क्योंकि सॉइल अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी आगे को, ठीक। अब एयर की बात है तो एयर में अगर तेज़ी से हवा चलिए, गस्टी यानी झोंका आया हवा का और स्ट्रॉन्ग हुआ काफ़ी, तो उससे क्या होगा, जो अपर मोस्ट लेयर है वो वीक हो जाएगी और फिर वो हट जाएगी, ठीक है। प्लांट्स कैसे, अब जब प्लांट्स कोई जगह से हम लोग उखाड़ते हैं, जब प्लांट्स कटते हैं तो उसकी रूट्स जो है वो वीक हो जाती हैं, ठीक है। अब जब वो रूट्स के साथ साथ कहीं से हटेगा तो सॉइल को भी, वहाँ के पार्ट जो सॉइल है उसको भी लेके हटेगा, क्योंकि पेड़ जो है वो सॉइल को अपने पास बांधे रखता है, उसकी रूट्स जो है वो बांधे रखती हैं, ठीक है। तो प्लांट्स भी इस तरीके से करते हैं। एनिमल्स कैसे करते हैं, जैसे ग्रेजिंग होती है। अब ग्रेजिंग भी एक लिमिट तक होनी चाहिए। जब ओवर ग्रेजिंग हो जाएगी कैटल्स की, जैसे काऊ हैं, शीप हैं, ओवर ग्रेजिंग जब हो जाएगी वो रिजल्ट करेगा किसमें, सॉइल के इरोजन में, सॉइल इरोजन में वो अफेक्ट करेगा। जब ह्यूमंस एक्सप्लॉइट करेंगे रिसोर्सेज को तो वो किस में अफेक्ट करेगा, चेंजेस में, जो ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब इसमें सॉइल की बात है तो सॉइल को कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे ह्यूमंस, एग्रीकल्चर करते जाएंगे, और जब क्रॉस कल्टीवेशन नहीं करेंगे, कल्टीवेशंस भी अलग अलग टाइप के होते हैं, एग्रीकल्चर भी अलग अलग टाइप की होती हैं डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन एंड क्लाइमेट। तो उस हिसाब से अगर कोई चीज़ नहीं चलेगी, एक पैटर्न में जब कोई चीज़ नहीं चलेगी
तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ बिगड़ जाएगी, ठीक। तो रिजल्ट करेगी ये काफ़ी बड़े चेंज में, ठीक है। तो लॉस ऑफ फर्टाइल लैंड, अब सॉइल इरोजन होगा तो फर्टाइल लैंड का लॉस हो जाएगा, ठीक। डिग्रेडेड लैंड जो है वो डिग्रेड हो जाएगी, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। ऑफन लेस एबल टू होल्ड ऑन टू वाटर, अब जो सॉइल डिग्रेड हो जाएगी वो क्या करेगी, वाटर को कायदे से होल्ड नहीं कर पाएगी। कैन वर्सन फ्लडिंग, अब जिसकी वजह से फ्लड आएगा। अब देखो सॉइल का हम लोग ने क्या फीचर पढ़ा था कि सॉइल वाटर को अब्जॉर्व करता है, वाटर को रोके रखता है, और वही काम पेड़ करते हैं, ठीक। पेड़ सॉइल को बांधे रहते हैं और सॉइल पानी को। तो हर एक चीज़ एक सिस्टमैटिक वे से चलती है नेचर में, ठीक। हल्का सा भी चेंज आता है तो वो ग्लोबली सब चीज़ को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर सॉइल ही नहीं रहेगी, सॉइल स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी, तो वो किस में रिजल्ट करेगा, फ्लड में, यानी बाढ़ में रिजल्ट करेगा, ठीक। जो नेक्स्ट चीज़ है वो एजेंट्स को हम लोग अच्छे से जानते हैं एक बार कि एजेंट्स कौन कौन से हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, ठीक है। तो पहला रनिंग वाटर देखा है हम लोग ने कि अगर पानी तेज़ी से आएगा तो सॉइल को वीक कर देगा। दूसरा विंड है, अगर स्ट्रॉन्ग विंड होगी और तेज़ वाली विंड आएंगी तो वो भी ले जाएंगी, वीक कर देंगी सॉइल को। ओवरग्रेजिंग देखा था अभी, ओवरग्रेजिंग में क्या होता है, जब कैटल, शीप, काऊ जो हैं, जब एक अमाउंट से ज़्यादा जब ग्रेजिंग करवा दी जाएगा कैटल्स को एक ही प्लेस पे, तो वहाँ की जो लैंड है वो वीक हो जाएगी, वहाँ की सॉइल जो है वो वीक हो जाएगी, ठीक। मैन, प्लांट्स एंड एनिमल्स, अभी हम लोग ने देखा ही था। फॉल्टी मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, हम लोग ने क्या था, अभी क्रॉस कल्टीवेशन नहीं होगी, मतलब एग्रीकल्चर के भी काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, टाइप होते हैं। तो एग्रीकल्चर अगर फॉल्टी मेथड से होगी, अच्छे मेथड से नहीं होगी, तो वो भी रिजल्ट करेगा किसमें, सॉइल इरोजन में। इस डायग्राम से हम लोग देखते हैं, इस इमेज से समझते हैं हम लोग, सॉइल की फर्टिलिटी अगर कम होगी तो क्या होगा, लेस ग्रोथ होएगी, कल्टीवेशन कम होगी, जो लैंड बिकम्स बैरन, यानी सूखा बंजर पड़ जाएगी ज़मीन, ठीक है। अब हैवी रेनफॉल पड़ी, स्ट्रॉन्ग विंड्स पड़ी, और क्या हुआ, सॉइल इरोजन हो गया, सॉइल धीरे धीरे चली गई, ठीक। अब नीचे डिफॉरेस्टेशन भी चल रहा है भाई, पेड़ भी कट रहे हैं, ओवर कल्टीवेशन हो रही है, मतलब एक तरीके से बहुत बुरी तरीके से कल्टीवेशन हो रहा है, ओवरग्रेजिंग हो रही है और डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जो रिज़ल्ट कर रहा है आगे हम लोग की जनरेशन्स को काफ़ी जो रिज़ल्ट कर रहा है जनरेशन्स को हमारी अच्छे तरीके रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। इसीलिए कहा जाता है सेव करो हर चीज़, तो किसी रीज़न से हर चीज़ कही जाती है, ठीक। तो पीपल एंड एनिमल्स की वजह से भी होता है और फैक्ट्रीज़ की वजह से होता है। हाँ, अब जब पेड़ नहीं रहेंगे, पेड़ कट जाएंगे, उनकी जगह जब फैक्ट्रीज़ हम लोग स्टैब्लिश कर देंगे, फैक्ट्रीज जब हो जाएंगी तो सॉइल के ऊपर जो है केमिकल्स आएंगे। अब वो लोग कहाँ डिकम्पोज करें भाई, फैक्ट्रीज़ पे जो कूड़ा निकल रहा है, जो केमिकल्स निकल रहे हैं, कहाँ डिकम्पोज करें, तो वो लोग छोड़ देते हैं ऐसी लैंड में या तो पानी में, तो वो काफ़ी हार्मफुल होता है हर चीज़ के लिए, ठीक। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हम लोगों ने आज देखा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के बारे में और पिछले लेक्चर के बारे में कि इनऑर्गेनिक क्या क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ओवरग्रेजिंग और भी जो जो पार्ट्स होंगे इस चैप्टर में उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। और मुझे आई गेस आप लोग को सन में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच।